चीयर्स यार, तुम हमसे ही काम करवाओगे। चीयर्स सर। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि चखना बदल कैसे गया, ये प्रायोजित चखना है, स्पॉन्सर्ड। हमारे मित्र हैं इंडसइंड बैंक में, उनका नाम है आनंद विक्रम सिंह। तो आनंद जी आए और उन्होंने बोला कि नहीं साहब, ये जो आप चखना वकना खाते हैं ढंग का नहीं है, तो आपको ये वाला चखना खाना चाहिए। तो हम अभी ये चखना टेस्ट करते हैं। एक मिनट। हे चकना, हमें माफ करना, आपका यूज हम चाय के साथ कर रहे हैं। हाँ सर। सेंट बात ना म्यूजिक मस्त है सर। Cheers, sir. Cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। तो सर, एक लड़का है सर, उसने बोला है कि देखो अब जीजा भी नहीं बचा पाएंगे। है? कह रहा है इतना बर्बाद हो चुके हैं हम लोग, इतना तबाह हो चुके हैं। लड़का? हाँ, लड़का ही है। अरे यू आर टॉकिंग अबाउट मोहसिन नकवी? अबे साले, ठीक है बताओ फिर। तो उसने कहा है कि जीजा भी नहीं बचा पाएंगे। अब जीजा बस की नहीं है, इतना सब बर्बाद हो गया है। हम भी चाहते हैं लोकतंत्र हो, जीजा भी 18-18 घंटे काम कर लेते हैं, लेकिन इतना सब कोलैप्स हो चुका है कि अब बचा नहीं पाएंगे। सुन सकते हैं उन्होंने क्या बोला? हाँ सुनिए। तुम कहा मोहसिन नकवी पप्पी पप्पी दे रहे हैं यहाँ पे? पप्पी दे ऐसे फिर आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा। ये लड़का अश्लील है, मैं बता रहा हूँ आपको। अश्लीलता ये देखो। सर, गृह मंत्री है। अबे शो में सिटी आ रहे हो यार। सर, गृह मंत्री है। हाँ, हमारे आदर्श श्री गोपी जी सिटिया देते थे अपने शो में, हम सिटिया। गृह मंत्री है सर, और उसी के गृह में ब्रेक फेल हुए हुए। वो इंटीरियर मिनिस्टर है सर, एक इंटीरियर डिजाइनर होता है। एक इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, और पाकिस्तान में सर इसको वो कहते हैं क्या वजीर दाखिला। हाँ सर। वो तो मुझसे पूछ लेते देख कर। अरे सर, मैंने वही पूछने के लिए ही लिखा वजीर था। दाखिला। हाँ, मैं पूछने के लिए लिखा था। ये वजीर दाखिला का जो है, दाखिल हो गया। हाँ सर से कुछ कह रहे थे आप? वजीर दाखिला क्या कहना चाहते हैं सर? रो रहा था। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया। हाँ सर। ये मैं देखता हूँ यार, वो गौरव और सौरभ को ना 9 इंडिया पे। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो तो हमारे वाला भी हिट चल रहा है। है। हमारे वाला भी हिट चल रहा है। कौन सा वाला? ये पलित लोग, मुझे नापाक पलीत लोग। नापाक पलित लोग हराम में लिपटे। हाँ सर, अब इस बात पे सर, अब मोहसिन नकवी हराम में लिपटे। मोहसिन अच्छा नकवी की बात नहीं क्या सुनो करें? वो तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है शहबाज शरीफ को निपटाने का। आप देखना, सबसे पहली बात यह है कि सारा पावर आसिम मुनीर के पास है। शहबाज शरीफ सिर्फ फीते काटने के लिए है, और एक दूसरा काम है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अमेरिकन्स कहते हैं कि अमेरिकन फ्रेज है फॉल गाय। जब भी कुछ गड़बड़ हो ना, आप पहले से डिसाइड कर लो कि यार दोष हम इसको देंगे, गलती इसकी थी। जैसे मीडिया कंपनी में गलती किसकी होती है उस समय? प्रोड्यूसर की। बारिश आ रही है, प्रोड्यूसर बारिश क्यों आ रही है? ज्यादा धूप हो गई, प्रोड्यूसर ज्यादा धूप क्यों हो गई? वीडियो नहीं चला तो प्रोड्यूसर की वजह से नहीं चला। वीडियो चल गया तो फिर प्रोड्यूसर को कोई नहीं पूछ रहा कि चल गया। ये सब प्रोड्यूसर की गलती होती है, एवरीथिंग। वो भी बेचारा बैठा हुआ है। तुम भी हाथ जोड़ दो। दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये चीज है, इट इज द सेम थिंग। अब शहबाज शरीफ प्रोड्यूसर है। सर जी नहीं सर, प्लीज सर, अपने शब्द वापस लीजिए सर।
मैंने शब्द वापस ले लिया। नवाज शरीफ नहीं, बहुत मेहनत का काम है सर, नाच के नहीं होता है। हाँ, पर एक बात समझो यार, कुछ भी होगा ना पाकिस्तान में, आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को टांग देगा और किसी और को ले आएगा। लोग पूछ भी रहे हैं ना तो ये असफलता का कारण क्या है, जवाब देने के लिए कुछ तो चाहिए ना। हाँ। किसकी वजह से हो रहा है फील्डिंग? आपको लगता है कि वो ब्लेम लेगा? आसिम मुनीर, नहीं, इन्वेस्टमेंट लाने का वादा उसने किया, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान तीर मार देगा उसने बोला, इकोनॉमी 4 चांद लगा देगी उसने बोला, पाकिस्तान अमन का गहवारा बन जाएगा उसने बोला। हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आसिम मुनीर बेसिकली नालायक आदमी है। ही इज एन इनसिक्योर स्मॉल पेटी मैन, राइट, जिसने कभी नहीं सोचा था आर्मी चीफ बनेगा। नहीं, आर्मी चीफ बने ना बने वो बात की बात है। पूरे पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सब एक आदमी के हाथ में है, एंड यू कैन नॉट ब्लेम दैट मैन। क्या होता है कि हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसके पास अथॉरिटी भी हो। अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, पूरी नहीं तो 50% तो देनी पड़ेगी कि भाई अपने मन से कर ले, और उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। यहां पे जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आसिम मुनीर पूरी अथॉरिटी है, जिम्मेदारी उसकी नहीं है, और जिसके पास जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। आपने पिछली बार कब देखा कि ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने कोई आदेश पास किया? फालतू के मीडिया के इंटरव्यू करवा लो, नकली पिज्जा हट का फीता कटवा लो, ये सारे काम करता है वो। कोई पॉलिसी स्टेटमेंट उसने दिया? कोई उसने बोला कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस में हम चेंज ला रहे हैं? वो कुछ नहीं बोलता। वो पाकिस्तान टॉयलेट पेपर है, अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। वो सारे के सारे जो पीओके में लोग हैं वो इंडियन हैं, उनको इंडियन जैसा ही ये फालतू की बातें ख्वाजा आसिफ डेली करते हैं, उनको शौक है मीडिया के सामने, ठीक है। ये एंकर क्यों नहीं बन गया ख्वाजा आसिफ यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एंकर बन जाता। रिटायरमेंट की उम्र है। नहीं, रिटायरमेंट नहीं, इसकी 12 बजे की बुलेटिन लगाओ, और कितने 12 से 2 टीपी पड़ेगा। कितने पाकिस्तानी पत्रकार बन के बैठे हुए हैं सर, जो आते रहते हैं, वो 2-3 अंकल अपने शो चला रहे। हाँ, वो तो देखो, वो सब चलता है पाकिस्तान में यार। यूट्यूब और सर चैनल ये ऐसे कह रहा है ये नकवी, तो ये खुद भी तो डिसीजन दे सकता है, गृह मंत्री है, ये खुद ही लाचार क्यों नजर आ रहा है? इसको किससे आदेश लेना है? बताओ किसका? वाई दिस कोलाबरेटी? और भाई बताइए। ये भी सर ऐसा ही मुझे लग रहा है, नकवी जैसा ही लग रहा है थोड़ा सा। चश्मा उतारना। अब बोला 18 घंटे काम करता है वो, नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, वो आपने कहा कि किससे आदेश लेना है उसको? गृह मंत्री है सर, ले ले डिसीजन कि मैं आज बंद कर दूंगा ये सारा। 1 मिनट, वो कौन सी पिक्चर है जिसमें सलमान खान कहता है कि जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा? बंधन। और कल गलत बताया था इसने, बादल बताया था, आज सही बताया है। बंधन है। बंधन में सलमान है। हाँ, नहीं तो जैकी श्रॉफ रह है उसका जीजा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो किसको पंच मारता है जब अमरीश पुरी वो तो अजय देवगन वाली थी, वो इन्होंने बताई थी। ये तो लोग गूगल से बताइए। दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति। वो भाई बादल बना दिया बीच में, कितने कमेंट आए बीच में कि भाई ये गोप्त को ट्रेनिंग पे लगाओ, है ना? कल से ट्रेनिंग शुरू, फिल्में दिखाओ उसे 2-2 घंटे की। 100 पुशअप्स एवरी मॉर्निंग। फिल्में दिखाने के लिए बोला फौज गया की था, ट्रेनिंग फिल्में तो ऐसी दिखाई। होती है। तो सर एक पत्रकार हैं, हाँ जी, उनका नाम है और्या मकबूल जान। बहुत तगड़े वाला है ये हाँ, तो ये इन्होंने बहुत बड़े वाला है ये, और ये मकबूल जान। मैं इसका नाम भूल जाता हूँ जब मैं कहता हूँ ना वियर्ड नाम है, यही और ये मकबूल जान। भूल जा। तो इनका पहले सर वीडियो सुन लें। हाँ, कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमेशा होता था कि जर्नैल बरसरेकदार आता था और वो आता था 90 दिन का इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन उसका टेन्योर बढ़ता चला जाता था। ठीक है। मोहसिन नकवी साहब वो वाहिद हैं कि जो आए थे 60 दिन के लिए इलेक्शन कराने के लिए, और उनका टेन्योर बढ़ता चला गया था। जी बिल्कुल ऐसे। वो पहली दफा 22 जनवरी 2023 को उन्होंने इक़्तिदार संभाला और 26 फरवरी इंटरम 2024 तक वो इंटरम रहे। इंटरम सीएम। इसका आइन के अंदर कोई वजूद नहीं, इस चीज का कतन कोई चीज नहीं। और वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया तो वैलिडेट कर दिया, ठीक। तो ये कहना चाह रहे हैं सर क्या? इसी वाले पे, नकवी वाले पे ही, हाँ, कि ये नकवी जो बोलिया है, उन्होंने कहा ये
पहली बार पाकिस्तान में ऐसी घटना घटित हुई है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल आते थे चुनाव कराने के बहाने और फिर वो पसर जाते थे। ये पहला बंदा था जो सेना से नहीं था, चुनाव कराने आया, पंजाब का कार्यवाहक सीएम बन के पसर गया। ये कार्यवाहक था, ये चुनाव से नहीं आया है। फिर सेना का वो जो है जीजा साले वाला कनेक्शन लेके गृह मंत्री बन गया। ये चुनाव जीत के नहीं आया है, ये ऐसे ही आया। कह रहा पहला बंदा है ये पाकिस्तान की तारीख में जो जर्नल नहीं है और आया चुनाव कराने के लिए और पसर गया, गृह मंत्री है। और पता नहीं क्या क्या डिपार्टमेंट इसके अंदर है, पीसीबी तो है ही, और भी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ देखता है। हर जगह फोटो में कोई गेस्ट आया उसको लेने, सब जगह ही। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वही करेगा जो जीजा बोलता है। ये आलू है पाकिस्तान का। हाँ, आलू गोभी, आलू मटर, आलू भिंडी, आलू आलू ये पाकिस्तान का तो एक ही वो आलू है सर, अब पता नहीं एक कौन। वो तो रिटायर हो गया आलू यार। वो आलू रिटायर उसको छोड़ दो, वो रिटायर हो गया। हाँ, तो बताओ। क्या ही बताना था। बट अच्छा, चलो, गृह मंत्री है भाई, ये शो चल रही है, हैट ये हमारी शो चल रही है। सर। एक पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर साहब हैं। चखना बहुत ठीक है यार। हाँ, मैं सर दोनों साइड से खा रहा हूँ। बोलो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद, उन्होंने बताया पाकिस्तान के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे ठीक होंगे। उन्होंने बताया कि अभी पाकिस्तान ने 1.4 बिलियन डॉलर का कमर्शियल लोन चाइना का चुकाया है। बोला कुछ दिन बाद चाइना वो हमको वापस कर देगा फिर से लोन के तौर पे। उनका स्टेटमेंट है, न्यूज आर्टिकल है सर, मैं वो न्यूज आर्टिकल तो दिखा सकते हो। हाँ, वो तो दिखाई रहा हूँ बढ़िया नहीं मामला है सर। एक बार बस मतलब। और सर ये एक चीज, हाँ भूल गया मैं, कुवैत से 250 मिलियन डॉलर का एक कर्जा लिया इन्होंने 90 के दशक में। हाँ, आज तक नहीं चुकाया है। भाई साहब बता रहा है, प्राउड की बात उसके लिए है। क्या बात कर रहे हो? और अभी उसका फक्र कर रहे हैं लोग। फक्र है। ये यहाँ कर्ज लौटाने वाला यहाँ पर वो माना जाता बेवकूफ है है। बेवकूफ। कह रहा है तूने कर्जा लौटा दिया। इन्होंने 1990 की दशक में कुवैत से कर्जा लिया था जो अभी तक वापस नहीं करा। भाई ने बताया। अब ये जो हो रहा है सर, अब ये जो संदर्भ बन रहा है, अभी जो बन रहा है सर, हाँ, कुवैत की रक्षा की कसम खाने वाले हैं ये लोग, तो वो कर्जा भी माफ हो जाएगा और नया और मांगने की कोशिश में है ये। वो तो भूल ही जाओ, नया और निकालो, हम आपकी रक्षा करेंगे। मुझे लगता है कुवैत भूल चुका होगा अभी तक। अब याद दिलवा दिया इसने। अभी ये तो इसने इसलिए याद दिलवाया है ना, बहादुरी के लिए। सची कुवैत भूल गया होगा फाइल निकाले कब दिया था इसको 200। जिसने ये दिलवाया होगा वो अपना कट मार के निकल गया होगा। वो निकल ही चुका होगा ना, हो तो वो ऑफ हो गया होगा, क्योंकि 1990s में जो बंदा पावर में रहा होगा जिसने कुवैत से मांगा होगा, अगर वो 50 साल के भी रहा होगा 1990 में, तो आप लगा लो कि 70-80 का होगा इस वक्त। या तो निकल चुका होगा तो निकलने वाला होगा, बस पकड़ लेगा कभी भी, किसी भी दिन रिवर्स स्विंग कर जाएगा। हाँ, बोलो और बताओ यार। इसमें मिर्च है, उस चखने में बहुत बढ़िया चखना है। मस्त है सर। पाकिस्तान को और भी बड़ी चीज मिल गई है सर। हाँ। 5 बिलियन डॉलर का जो कर्जा है सऊदी का, हाँ, उसको चुकाने के लिए सऊदी ने बोला चलो 3 साल बाद दे देना, और 3 साल बाद ले लो टाइम, 3 साल का। भाई एक हुनर है ये, है ना, ये टैलेंट है। मैं तो आज ये वाली खबर जब से देखा हूं सर, ये दोनों में मजा आया। खुल के बोल रहा है, कागजों में चाइना को वापस दे दिया। कह रहा दे देगा कुछ दिन में चाइना से वापस ले देंगे। और उससे वो रीफाइनेंस कह रहे हैं, मतलब अच्छा सा टर्म दिया उन्होंने, रीफाइनेंस। हाँ, रीफाइनेंस, फाइनेंस नहीं, फाइनेंस। यार गजब लोग हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज लगती है, ये शहबाज शरीफ को इसलिए भी निकाल देंगे क्योंकि वो कहेंगे कि यार अब तेरा चेहरा देख के कोई पैसा नहीं देगा, हमें और कोई मजलूम, कोई परेशान सा, हैरान सा एक बंदे को बैठाना पड़ेगा जिसको देखते ही, जो सामने देखते ही, जो अब नकवी को बिठाओ। अगर उसको लोन नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी को बनाओ वही प्राइम मिनिस्टर में। आई अग्री। देखो उसका कारण है, नहीं मिलेगा तो लेके भाग जाएगा ना पैसा। जीजा साले का देखो, समझा करो यार। वो कह रहा है ना कि जो जीजा कहेंगे वही करेगा वो।
नेपोटिज्म पर तो है ये ना। खाता पीता सा नजर आता है ना सर, हष्ट पुष्ट सा नजर आता है वो। जब शहबाज शरीफ ऐसे खड़ा कर दो ना, ऐसे रिएक्शन देता है गरीबों वाले, उससे पैसा जल्दी मिलता है। आप ये नहीं समझ रहे हैं, इसको खड़ा करेंगे नहीं मिलेगा भी। देखिए ख्वाजा आसिफ को तो नहीं बनाएंगे सब, क्योंकि वो जो है जितनी बार बोलेगा तो सामने वाला नहीं, पैसा वो देने से तो चिढ़ जाएगा, बस क्या बतिया रहा है। तो जो मोहसिन पैसा है, जो है, हाँ, जो है पैसा है, जो है 1 बिलियन, जो है 400 मिलियन, और जो है चिढ़ जाएगा वो, उसको तो नहीं बना रहे हैं। नकवी सही आदमी है सर, तारीफ भी कर दिया कि हमारे जीजा भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसने कह भी दिया कि देखो जीजा को ब्लेम मत करना, जीजा को ब्लेम ये मत बेसिकली नहीं, ही इज राइट। मैं महेंद्र, मैं ऑन अ सीरियस नोट यार, आप देखो ना, सुनो, उसने बोल दिया कि आप जो मर्जी, यानी कि वो ग्राउंड बना रहा, और इस आदमी का गेम होने वाला है। शहबाज शरीफ है ना, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, हो सकता है। वैसे भी सर 5 साल पूरा करने दे दिया जाएगा, इतिहास नहीं बन जाएगा पाकिस्तान। हाँ, कितना हो गया उसको इस टर्म में? चौथा साल चल रहा चौथा है। चल रहा है, आई थिंक वक्त आ गया है। चौथा चल रहा है उसका। वेल, सर एक पत्रकार है राजा रूमी, राजा रूमी है, राजा तो वो एक पॉडकास्ट रजा रूमी है वो, रजा रूमी, हाँ, नॉट राजा, रजा। रजा रूमी। तो वो पत्रकार से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में पत्रकारों की हालत कैसी है। वो आपस में बात करते हुए, तो एंकर कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये कद्दू में तीर मारा और ये कर दिया। उसने कहा वाह वाह वाह, उसने कहा ऐसा ही कहते रहिए, ऐसा ही कहते रहिए। और फिर कह रहा जो समझने वाले समझ गए, अगर आपको रहना है तो ऐसे कहना है। सुन लें सर एक बारी। बिल्कुल। फील्ड मार्शल, ये 4 साल का वर्डिक्ट तो ये है कि आसिम मुनीर साहब की ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द फील्ड मार्शल, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, पाकिस्तान की क्या कहते हैं, एक ये जो सियासी सूरत हाल बहुत अच्छी हुई है। इंटरनल रुक जाओ। वो मतलब बहुत ऊपर गई है। बस ये कह सकते हैं। ये कहना आप कह रहे हैं तो यही कहा करो। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। तो, लेकिन नाज़रीन समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। सर आप बताइए, ये हाल है मीडिया के, वो कह रहे हैं कि बड़ाई करते रहिए। वो भी जानते हैं कि आप मीम्स नहीं थे, वो कॉकरोच जनता पार्टी को देख के पाकिस्तानी बच्चे मीम्स बना रहे हैं कि हम भी एहतजाज करेंगे, हम भी सड़क पे आएंगे, हम भी प्रोटेस्ट। जैसे ही नीचे से सायरन बजा, कह रहा क्या, कह रहा बेटा काली वीगो खड़ी है नीचे। कह रहा कौन सा प्रोटेस्ट, घर की बात है, चलो बाहर। ये भी नकवी भी कह रहा था कॉकरोचों ने देखो भारत में क्या किया, और साउथ एशिया में बड़ा युवाओं का क्रेज है। हाँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान में बगावत हो जाए। पता नहीं ये तो निमंत्रण दे रहा है, या वो जो आप बता रहे हैं ये शहबाज का करवाने वाला है। मुझे लग रहा है कि अब टाइम हो गया है कि शहबाज का गेम बजेगा। उसका कारण यह है कि शहबाज कुछ कर नहीं पा रहा, और जो जो, जैसा मैंने बताया ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज अ सीरियस एनालिसिस, कि जो जो फेलियर आसिम मुनीर के हैं, ठीक है, अगर आसिम मुनीर यह कहता है कि वो आर्मी चीफ है और उसका काम है मुल्क की दिफा करना, ठीक है, तो फिर लोग कहते कि ठीक है, आपने सब पब्लिकली बोल दिया, ये आपका काम है, तो पाकिस्तान के खिलाफ हमला हुआ, आपने जवाबी कार्रवाई करी, आपने ये करा, लोग उसको वैसे जज करते। इसको खुजली थी बादशाह अकबर बनने की, आसिम मुनीर की खुजली थी, उसकी खाज थी अंग विशेष में कि मैं किसी तरीके से बादशाह अकबर बन जाऊं। उसने अपनी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ा लिया। आज की तारीख में पाकिस्तान ने जितना पिछले मैं पढ़ रहा था कहीं किसी पेपर में कि जितना पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में कर्जा मांग लिया है, उतना पाकिस्तान ने डे 1 से नहीं मांगा था। इन्होंने कर्जा मांग मांग के, मकबूल जान भी कह रहे हैं अपने वीडियो में, और या कि 2022 47 से 22 तक बेड़ा गर्क 50% हुआ था, ये 4 साल में बाकी का 50% हो गया। वो तो चेक नहीं मिला वो उनको। अगर मैं आपको, ये होता कैसे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपको 100 रुपए रोज देता हूं 1 महीने तक, आप अमीर नहीं बनोगे क्योंकि आपके पास 3000 रुपए होंगे। पर अगर मैं डबल देता हूं आपको, एक दिन 100, 200, 400, 800, 1600, 17 दिन के बाद देखना वेल्थ कैसे बढ़ती है। 17th 18th डे के बाद पाकिस्तान का लोन वैसे ही बढ़ रहा है। ये पागलों की तरह क्यों, इनको पता है, ठीक है, अमेरिका की चापलूसी करो, ईरान के साथ बना के रखो, चाइना के थ्रू वेपन भिजवाओ, ठीक है, सऊदी अरब के साथ ज्वाइन कर लो, मैरिटाइम पैक्ट,
एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन कर लो और पूरा कर कुरा के जितने भी पैसे ले सकते हो गन्ने को डालते रहो, जूस निकालते रहो, गन्ने को डालते रहो, जूस निकालते रहो। और जब सारा जूस निकालोगे एक दिन बोलना कि मैं तो जा रहा हूं, और अपने अमेरिकन दोस्तों से बोलो कि पासपोर्ट लाओ, मेरी सिटीजनशिप लाओ, अमेरिका में जाकर सेटल हो जाओ, भाड़ में गया पाकिस्तान। हर एक आर्मी चीफ ने यह काम करा है पाकिस्तान में, एवरी सिंगल आर्मी चीफ एक्सेप्ट फॉर एक दो ठीक निकल गए थे। हमने बड़ी तारीफें सुनी है जहांगीर करामत साहब की, आई डोंट नो द डिटेल्स बट डेफिनेटली हमने उनकी तारीफें सुनी है, पाकिस्तानियों से ही सुनी है, जो खुद के करंट चीफ को गालियां देते हैं, जो तो कहते हैं कि जहांगीर करामत वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ जनरल। बट ज्यादातर इनका यही देखा गया है, इनके तो कर्नल बनते ही ये पगला जाते हैं। देयर इज कोई डिजीज हो जाता है पाकिस्तानी आर्मी को, देयर इज सम बीमारी दैट हैपेंस। वो कर्नल बनते ही, वो लेडी का बड़ा वायरल नहीं हुआ था, मैं कर्नल की बीवी हूं, उसने हाँ ट्रैफिक को उसके लिए रोका था। हाँ उसने ट्रैफिक पे उसको वो लड़ रही है, कह रहा है आप जानते नहीं मैं कर्नल की बीवी हूं। नहीं, अरे पूरी भैया फ्यूडल सोसाइटी। चलो सवाल जवाब कर लें। सवाल है सर अभय गुप्ता जी का हरियाणा से। इनका पूछना है कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट में कभी आर्मी को, कभी पुलिस को, कभी गाली दी गई, पुलवामा और एलओसी पे बात की गई, और ये जो अब सच्चाई सामने आ रही है इसको लेके, तो उनको याद आ रहा है सर कि जो जनरल रावत सर ने कहा था एक टाइम पे कि इंडिया जो है 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी कर रहा है, तो क्या यही को तैयार करना रहना चाहिए? ये 2.5 अब एक्टिव हो रहा है। इसको कहते हैं फिफ्थ कॉलम। द टेक्निकल वर्ड इज फिफ्थ कॉलम। जब आपके अंदर के ही लोग, जो मैं नहीं कहता अक्सर कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये जो जेंजी वाले, मैं जेंजी, व्हेन आई से जेंजी आई डोंट मीन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल आप प्रोटेस्ट करिए, आपका अधिकार है, और ये अधिकार आपको बीजेपी ने नहीं दिया, यही अधिकार आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी सरकार ने दिया, संविधान ने दिया है। और वंस द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द राइट, हु हैज द अथॉरिटी टू टेक इट अवे? नोबडी। आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करो, लेकिन ये भारतीय सेना को गाली देना बीच में, टू अब्यूज द इंडियन आर्मी, इवन द प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट मैटर, ही इज एन एल्डरली मैन, ही इज एन एल्डरली मैन। यू सी, वही बात है कि अब बातें चल रही हैं आपस में। अब लोग कॉकरोच जनता पार्टी को कह रहे हैं कि जो भी यहां पे गालम गलौच हुई या थोड़ा बहुत लोगों ने धक्का मुक्की करी, यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो उन्होंने बोला हम कैसे अकाउंटेबल करें, हमारे कंट्रोल में थोड़ा ना है, मतलब हम लोगों ने तो बुलाया, लोग आ गए, हम थोड़ा ना जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो मैं पढ़ रहा था किसी का लिखा हुआ, तो उसने बोला कि वैसे तो धर्मेंद्र प्रधान भी गिल्टी नहीं है, उन्होंने थोड़ा ना पेपर लीक करा, पेपर तो भाई किसी और ने लीक किया है। आपने मांग लिया ना इस्तीफा, और आपने बोला अकाउंटेबिलिटी है, और दे भी दिया इस्तीफा, प्रेशर में दिया, कैसे भी दिया, लेकिन दे दिया ना इस्तीफा। अब जिम्मेदार कौन होगा? जितने पुलिस वाले या पैरामिलिट्री वाले जिनको चोट लगी है, या इवन बच्चे जिनको चोट लगी है, उनका जिम्मेदार कौन होगा? भाई एक बात बताओ, रेस्टोरेंट में आग लगती है, शॉर्ट सर्किट हो गया रेस्टोरेंट में, मैं एक नॉर्मल बात कह रहा हूं, मैनेजर को और मालिक को क्यों पकड़ती है पुलिस? क्या उसने शॉर्ट सर्किट किया होता है? नहीं। फिर जब कागज देखते हैं, पता लगा कि साहब ये परमिशन नहीं थी, ये नहीं थी, फायर एस्केप नहीं बनाया, यहां से ये नहीं बनाया, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, अलार्म नहीं था, स्मोक डिटेक्टर नहीं था, 10 चीजें निकलती है ना फिर। पॉइंट है ना? उस रेस्टोरेंट को सील कर देते हैं। अब उस रेस्टोरेंट को सील करने के बाद वहां पे 10 वेटर हैं, उनका रोजगार बंद हो गया, उस वेटर की गलती है क्या? उस वेटर की गलती है कि यहां पे तुमने लाइसेंस, उसको तो पता भी नहीं लाइसेंस क्या है, उसको तो कहा कि इस वाली टेबल पे ये खाना ले जाना है और बिल देना और बिल वापस लेकर वापस आना, और टिप मिली तो पकड़ा देना है कि साहब ये टिप मिली है, और सब कुछ साफ ये वेटर का काम हो गया। तो सर्व, वो तो सर्वर है जी। लेकिन जब बंद होता है फिर सब बंद होता है, और दुनिया भर में ऐसी होता है। तो वही चीज है यार, जिम्मेदारी। ये जो फिफ्थ कॉलम वाली बात है ना, देखो प्रोटेस्ट बिल्कुल करो यार, आपको कल से दोबारा शुरू करना है, कल से दोबारा करो। सेना को उल्टा सीधा बोलना है, ये कहां का लॉजिक है यार? मैंने बोला भी था अपने वीडियो में, इनके माँ बाप को और इनको पकड़ो, बस में डालो और इनको नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाओ, स्पेंड अ डे, एन एंटायर डे एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, एंड द आर्मी शुड होस्ट देम सो दे कैन रिफ्लेक्ट, दे कैन रीड द नेम्स ऑफ दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। वहां पे जाओ, पढ़ो, देखो किन लोगों ने क्या क्या किया। वहां पे सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के, वो आपको बताएंगे। एंड व्हेन यू रियलाइज द नंबर ऑफ सैक्रिफाइसेस दैट द आर्म्ड फोर्सेस हैव डन दैट डे, यू विल बी ग्रेटफुल। आप फौजी को देखें, उसको थैंक यू बोलें, थैंक यू फॉर योर सर्विस। सर इसके अलावा ज्ञान देने की जरूरत नहीं फौज को। मुझे एक लाइन याद आती है सर, वी वर शूटिंग फॉर स्टील फिश, तब कि आपने वो बताया था, ये जो खाली दीवार पड़ी हुई है, दिस इज द प्रॉमिस कि वी विल लेट डाउन आवर लाइफ अगेन।
हाँ, वहां पे नेशनल वॉर मेमोरियल में है, खाली ब्लैंक वॉल्स हैं। हर एक मेमोरियल में आप देखेंगे, वॉर मेमोरियल में खाली दीवारें हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन है कि इसमें और नाम लिखे जाएंगे। वरना एक बात बताओ, कौन आदमी है जो खाली ग्रेनाइट की दीवार रखेगा वहां पे बिना नाम लिखे हुए? क्यों? उनको पता है इसमें और नाम आएंगे। बिकॉज दिस इज हाउ फ्रीडम इज मेंटेन्ड, है ना? फ्रीडम ऐसी तो होता है, किसी ना किसी को खून देना पड़ता है कि आप और हम आजाद रहें। वो किसी ना किसी जिसकी बात कर रहा हूं फौजी है, जो आपके लिए खून बहा रहा है कि आप आजादी से वहां पे जाके बकवास कर सकें, आप उसी को गाली दे रहे हैं यार। दिस इज इनग्रैटिट्यूड। ठीक है, आप एहसान नहीं मानते, एहसान फरामोश है। पॉइंट है सर। Apart from the bad upbringing that your parents have given you. Horrible, yaar. What a horrible human being. You know, any human being who abuses the Indian, or any person who abuses the Indian armed forces, what a horrible human being that person must be here. A failure in life, a failure in any sort of relation, just an absolute abject failure. If you cannot respect your armed forces, then फिर को फायदा नहीं यार, फिर को फायदा नहीं। इलाज हो भी रहा है सर। नहीं, देखो, अगले आंदोलन में आने से पहले और बोलने से पहले 3 बार सोचना पड़ेगा, चाहे वो कॉकरोच हो या कोई और कीटाणु। इलाज भी हो रहा है। नहीं देखो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार प्रधानमंत्री हैं, इन 70s, ठीक है, बुजुर्ग हैं यार। और जो लोग हैं वहां पे जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, तुम्हारे दादा की उम्र के हैं वो। थोड़ी सी शर्म कर लो यार, थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक के। तुम्हें लगता है यू आर वेरी कूल, यू आर अलाउड टू मेक दीज वीडियोज एंड यू नो सो व्हाट। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। फिर फेसबुक पे वीडियो मारोगे, मुझसे गलती हो गई, माफी दे दो, ये सब। और जो तुम्हें भड़का रहे हैं ना ये सब करने के लिए, तुम देख लेना अगले चुनाव में इनको मिलेगा एमएलए का टिकट। ये जो तुम्हें भड़का रहे हैं इनको मिलेगा एमएलए का टिकट। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम है। इनको मिलेगा एमएलए का टिकट और तुम्हारी घिसेंगी चप्पलें। ये गालम गलौज मत करो, प्रोटेस्ट करो, दबा के प्रोटेस्ट करो अच्छी तरीके से। हमने भी करा है यार सरकार के खिलाफ। ओआरओपी का जब हुआ था, आई वाज देयर पर्सनली, मैं जंतर मंतर में था। और वो प्रोटेस्ट इतना खूबसूरत था जो आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने करा था, इतने डिसिप्लिन के साथ, कोई कुछ नहीं, कोई गालम गलौच नहीं, किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की यार। नोबडी रेज देयर वॉइस, किसी ने अपनी आवाज तक नहीं उठाई, कोई गाली गलौच सवाल ही नहीं उठता, किसी ने अपनी आवाज नहीं उठाई। वेरी वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट यार, एक्सट्रीमली पीसफुल प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत। When you see the armed forces ना, you have a sense of class, of sophistication यार, कि मतलब यार ये होता है, this is how you should behave if you have worn the uniform even once। ये सब पगले टाइप के, किसी को भी गाली दे दी, किसी को कुछ बोल दिया। कुछ हैं जो वहां पे कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रखी है। यू नो, ये भी था, मैंने एक वीडियो देखा था कि पाकिस्तान के साथ मोदी ने ये कर रखा है, क्यों कर रखा है, हम एक ही जैसे लोग हैं। तुम एक जैसे लोग नहीं हो, एक जैसे लोग कभी मत समझना। ये जो है ना, जो बट रहा है वहां पे रावलाकोट में, वहां पे जाके पूछना। भारत में प्रोटेस्ट लोग करते हैं, गालम गलौज देते हैं, क्योंकि यहां पे आपको अलाउ किया जाता है, ठीक है। और जो पाकिस्तान प्रेम झलक रहा है, मैंने देखा 2-3 वीडियो में, रावलाकोट में क्या हो रहा है, मीरपुर में क्या हो रहा है, देखो पाकिस्तानी आर्मी सीधा ठोकती है सामने, टगाक कर, और कुछ नहीं, सीधा। भाई जिस देश में रह रहे हो उस देश की इज्जत करो, प्रोटेस्ट बिल्कुल करो, आपका हक है। दोबारा चले जाओ जंतर मंतर मेरी तरफ से, 3 महीना बैठे रहो, नोबडी केयर्स। डोंट अब्यूज, डोंट इंडल्ज इन वायलेंस। बाकी प्रोटेस्ट करने का आपका पूरा हक है। चले भाई, चले। राम राम। राम राम। जय श्री राम।